एमसीक्यूज हमारे पास 227 है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हमें गिवन है और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमें गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ काई स्क्वायर फॉर दिस डाटा। काई स्क्वायर की वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें काई स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। काई स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू और इनका समेशन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ भी इसने दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी हमें दी हुई है। जस्ट हमने फार्मूला में पुट करनी है और इसका आंसर निकाल लेना है। तो थोड़ी सी सीक्वेंस देख लें। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू की हेडिंग दे देता हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड कर लेते हैं। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड जो स्क्वायर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड पर। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है अगर समझ के किया जाए आसान वे में। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं 75, 90, 70, 83। 75, 90, 70, 83, 70, 84, 79 और 85। तो हमने सबसे पहले क्या करना, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड कर देनी है। ऑब्जर्व्ड हमारे पास 75 है, एक्सपेक्टेड हमारे पास कितनी है, 70 है। तो इस 75 में से 70 के कितने रह गए, 5। ठीक है, फिर इसी तरह 90 में से 84 के कितने रह गए, 6। 70 में से 79 के कितने रह गए, -9। ठीक है, 83 में से 85 के कितने रह गए, -2। यहाँ तक हो गया। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का अब हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना, क्योंकि फार्मूले में इसने स्क्वायर लिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर लिया, 25 आ गया। 6 का स्क्वायर लिया, 36 आ गया। 9 का स्क्वायर लिया, 81 आ गया। और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर हमारे पास आ गया और डिवाइडेड बाय हम लोगों ने एक्सपेक्टेड करना है। तो इट मीन्स कि 25 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड हमारे पास कितनी है, 70। इसी तरह 36 डिवाइडेड बाय 84, 36 डिवाइडेड बाय 84। इसी तरह 81 डिवाइडेड बाय 79, 81 डिवाइडेड बाय 79 और 4 डिवाइडेड बाय 85, 4 डिवाइडेड बाय 85। इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेटर पे ना सॉल्व करके इसके वैल्यूज़ लिख रहे हैं ताकि ना वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हमारे पास लास्ट पे देखो फार्मूले में ना समेशन दिया हुआ है। इस होल को हम लोगों ने ना सॉल्व कर लिया। अब इसका क्या लेना है, हम लोगों ने सम लेना है। ठीक है, इट मीन्स के इन चारों वैल्यू को मैं प्लस कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.35 प्लस 0.45 जमा 1.03 जमा 0.05। इक्वल प्रेस करते हैं और हमारा आंसर आ गया 1.88। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा काई स्क्वायर का, 1.88 आंसर होगा। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। और सबसे मेन बात, ये काई स्क्वायर का ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम एमसीक्यूज है। कमो बेश एक आध एमसीक्यूज ऐसा आ ही जाता है। तो ये एमसीक्यूज, ये इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है। इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कर लेना इस एमसीक्यूज की। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज 228 है। 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 30 स्टूडेंट है क्लास में, 18 आर द बॉयज़, 18 मतलब कि 18 लड़के हैं, एंड 12 आर द गर्ल्स, 12 लड़कियां हैं। 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडमली, 2 लड़के और 2 लड़के हम उसको सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, मतलब कि कोई भी सीक्वेंस नहीं है, बेतरतीब के साथ। ठीक है, देन हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स आर फॉर्म, तो वो टोटल उसकी कितने टीम्स बन जाएगी। मैंने ना एक लफ्ज़ पे फोकस किया, रैंडमली पे। तो एक बात याद रखनी है, जब भी वो क्वेश्चन में रैंडमली यूज़ करे ना
तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपने कम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। और जब भी वो क्वेश्चन में ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली या सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस मतलब कि तरतीब के साथ रखे, तो तब उसने आप लोगों ने परम्यूटेशन का यूज़ करना है। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी, ये कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। परम्यूटेशन का यूज़ कब करना है और कम्बिनेशन का यूज़ कब करना है। अब इसने रैंडमली बताया हुआ, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने कम्बिनेशन का यूज़ करना है। 18 बॉयज़ हैं, 2 सेलेक्ट किया है, इट मीन्स कि 18 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 12, 12 लड़कियां हैं और 2 सेलेक्ट की हैं, इट मीन्स 12 कम्बिनेशन 2 इक्वल टू, फाइंड क्या करना है, देन हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स आर फॉर्म्ड, कि इसकी टोटल कितनी टीम्स बनती हैं। तो जस्ट हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो आपके सामने निकालते हैं, 18 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 12 कम्बिनेशन 2 इक्वल टू, तो ये आ गया 10,098। दस हज़ार 98 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। MCQs नंबर 229 देखते हैं। MCQs हमारे पास 229 है। मिस्टर अली इन्वेस्टेड 10,000 इन 6 ईयर्स। मिस्टर अली 10,000 6 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है। इन फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल में ही रिसीव्ड रिटर्न एट 8%, ठीक है। वो पहले जो 3 साल में ना उसको 8% इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट मिलता है। एंड द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और अगले 3 साल में ही रिसीव रिटर्न एट 10%। पहले 3 साल उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है और अगले 3 साल में उसको 10% इंटरेस्ट मिलता है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद वो टोटल कितनी रकम वसूल करेगा। क्वेश्चन करने को मैं बिल्कुल शॉर्ट का आपको कैलकुलेटर भी पे भी कर दूं, लेकिन एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि आपको ना बैकअप पे इसका कंसेप्ट समझ आ जाए, ताकि ऐसा MCQ कोई भी पेपर में आता है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। क्वेश्चन में देखें, टोटल हमारे पास टाइम कितना है, 6 सालों का है, ठीक है। एक से लेकर 6 साल और यहाँ पे 3 साल। उसमें क्या बता रहा है, मिस्टर अली इन्वेस्ट 10,000 इन 6 ईयर। यहाँ पे ना वो पहले साल 10,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 6 सालों के लिए, जिसमें से ना वो ही रिसीव्ड रिटर्न एट 8% फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 सालों में जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, मतलब कि 3 साल तक उसको जो रेट है वो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, सही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 सालों का। और यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करके हम 3 सालों बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे 8% के हिसाब से, यहाँ पर उसकी टोटल कितनी अमाउंट बनी है। तो हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला है, P इज इक्वल टू R इंटू 1 + R ब्रैकेट क्लोज पावर n, ठीक है। P हमारे पास टोटल उसने कितना है, 3 सालों बाद टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, X इज इक्वल टू R इन्वेस्ट कितना करता है 10,000, 1 प्लस रेट हमारे पास क्या है 8% ब्रैकेट क्लोज, और n हमारे पास 3 सालों बाद उसके पास कितनी वैल्यू होगी। तो हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, X इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 8% है, ब्रैकेट क्लोज पावर 3, ठीक है। शिफ्ट कैलकुलेशन इक्वल टू, तो हमारे पास 12,597 आ गया, 12,597। अब ये जो इसके पास रकम है ना, ये 3 सालों बाद है, ठीक है, जिसमें उसको 8% इंटरेस्ट मिला था। अब हमने फाइंड क्या करनी है, अगले 3 साल की। जब यहाँ से लेकर इस तरफ जाएंगे तो ये जो 3 साल ये रकम है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी ना,
ठीक है, मतलब कि इसकी जगह पे आ जाएगी, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रेट है वो कितना होगा 10%, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट 3 सालों के लिए वो 10 बता रहा है कि 10% इंटरेस्ट लगेगा, और एन हमारा कितना है वो भी 3 होगा, 3 से लेकर 6 तक, 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, एन भी हमारा सेम वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और 6 सालों बाद इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 12,597 इंटू 1 प्लस रेट अब कितना है 10% पावर 3। तो जस्ट वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर पे पुट करनी है, 12,597 इंटू 1 प्लस 10% पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 16,766। एक्स हमारे पास कितना आ गया 16,766, और इसकी वैल्यूज हमारे पास कितनी आई थी 12,597। तो ये हमारे मतलब के कब आफ्टर 6 ईयर्स, कौन से 3 साल ये और 3 साल ये, टोटल हमारे पास कितने हो गए 6 साल बाद, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 यहाँ पे उसके बाद टोटल कितनी रकम हो जाएगी 16,766 रुपये, उसको कितनी देर बाद मिल जाएंगे 6 सालों बाद। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा MCQ नंबर 229 का ए ऑप्शन होगा। MCQ 230 देखें, फाइंड द इनर मीडियन ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का इनर मीडियन इज 128। फाइंड क्या करना है, हमने इनर मीडियन फाइंड करना है। इफ़ अगर फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा कितना है 128 है, लेस देन मीडियन, मीडियन से कम है, एंड अपर क्वार्टाइल इज 256 मोर देन मीडियन, और जो अपर क्वार्टाइल है वो उसका 256 है और मीडियन कौन सा है उससे ज़्यादा है, और जो इनर क्वार्टाइल है वो कितना है 128 है फर्स्ट क्वार्टाइल, और कौन सा लेस देन है। तो हमने मिसाल के तौर पर अब इसमें देखना है, अगर 256 से मोर देन मीडियम है, मतलब 256 से हम कोई भी ऊपर वैल्यू ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम 500 ले लेते हैं। अब 500 में से 128 माइनस करो, ठीक है, और या 500 में से 256 प्लस करो, तो हमारा कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसी तरह जब रैंडमली वैल्यू लेनी 500 की जगह हम 400 ले लेते हैं, ठीक है, 400 में 128 जमा करो, फिर 400 में से 128 256 प्लस करो, 400 में से 128 माइनस करो, तो भी आपका कोई भी एग्जैक्ट आंसर, मतलब कि इसमें जो डिटेल है ना वो हमें कंप्लीट नहीं दी हुई, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो इट मीन्स कि हम इसको ना नॉट पॉसिबल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इनर मीडियम और मोर देन जो मीडियन है ना, इसमें कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, कोई एग्जैक्ट तो नहीं है। 256 से ऊपर मोर देन 257 58 59 60 कोई भी हो सकती है। 128 से नीचे 127 26 24 25 23 22 21 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इट मीन्स कि ये नॉट पॉसिबल होगा, मतलब कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 230 का करेक्ट आंसर होगा डी। तो आज हमारी माशाल्लाह से परमल सजाद की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई है। इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस सुन लें। परमल सजाद की असाइनमेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट MCQs भी इस असाइनमेंट के पेपर में आ जाते हैं, और इसके अलावा जो कंसेप्ट इधर आपको दिया गया और 90% उधर वही कंसेप्ट ICAP टेस्ट करता है, ठीक है। मोस्टली ऐसा हुआ है, आई थिंक तकरीबन आज से 10 से 12 मंथ के आप पेपर उठा के देख लें, उसमें चेक कर लें, मोस्टली जो MCQs है ना वो इसी कंसेप्ट के बेस पे बने हुए हैं। और मैंने अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की है कि आपको जितना इजी वे में हो सके ना आप लोगों को गाइड कर सकूं, ताकि आप लोगों के लिए सॉल्व करना मुश्किल ना हो। कोशिश कीजिएगा। असाइनमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि आप इसको एक दफ़ा लें और फिर खुद अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। फिर आपको कोई बोलता है तो फिर आप अगेन सोल्यूशन चेक करें, फिर प्रैक्टिस करें। जब तक आपकी MCQs पे ग्रिप नहीं बनती, आपको MCQs पढ़ना नहीं आता, तो तब तक आप MCQs को ना छोड़ें, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर मैंने काई स्क्वायर का MCQ सॉल्व किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यही MCQ उठा कर देगा, आपको काई स्क्वायर का पता चल गया कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस जैसे काई स्क्वायर फार्मूले के आपके पास 100 MCQs भी आता है तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। आपके पास कम्बिनेशन का कोई भी MCQs आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सको। तो कोशिश करनी है कि जो MCQs आप एक दफ़ा यहाँ से लिखो या यहाँ से करो, तो उसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपकी MCQs पे ग्रिप बन सके। और दुआओं में याद रखिएगा, आपको आपकी दुआओं का मुंतज़िर मुबीन कम्बो। अल्लाह हाफिज़।